हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। वीडियो में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। कल वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। कल यानी कि 12 मई 2023 को कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे मार्च क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 31, 2023 के। क्या एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट को वेदांता लिमिटेड के रिजल्ट से? क्या प्रीव्यू है वेदांता के मार्च क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 2023 के रिजल्ट्स का? ये जानेंगे हम इस वीडियो में। वेदांता के बिजनेस की अगर बात करें तो वेदांता लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड मेटल कंपनी है। कंपनी जिंक प्रोड्यूस करती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी कॉपर प्रोड्यूस करती है, एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस बिजनेस में भी वेदांता इन्वॉल्व है, पावर जनरेशन में भी वेदांता इन्वॉल्व है। सो वेदांता लिमिटेड डाइवर्सिफाइड बिजनेस में इन्वॉल्व है। सो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही डिटेल्ड होते हैं। वेदांता लिमिटेड की इस ईयर की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट करी थी 38,622 करोड़ की। इस ईयर में सेल्स लगातार रिड्यूस हुई हैं वेदांता लिमिटेड की। एक्सपेंसेस में यहाँ पर अच्छा इंक्रीज कंपनी रिपोर्ट कर रही है। मार्जिन्स रिड्यूस हो रहे हैं और उसी की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इस ईयर में रिड्यूस हुई है। 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कंपनी का सेल्स अराउंड 1,09,000 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट करी है। एबिटा आया है 9 मंथ्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में 25,879 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से हम देख सकते हैं डिक्लाइन हुआ है। एबिटा मार्जिन है 27%। एबिटा मार्जिन लास्ट ईयर 9 मंथ के लिए था 39%। तो एबिटा मार्जिन में भी इस ईयर में कंपनी ने डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। इस ईयर में 9 मंथ में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 11,374 करोड़ का। लास्ट ईयर 9 मंथ में कंपनी का प्रॉफिट था 16,448 करोड़ का। सो हम देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी वेदांता की इस ईयर 9 मंथ में कम रही है लास्ट ईयर 9 मंथ्स के कंपैरिजन में। कंपनी का एबिटा भी रिड्यूस हुआ है एंड एबिटा मार्जिन भी 9 मंथ्स में रिड्यूस हुआ है। कल वेदांता अपने मार्च क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करेगी। सो एनालिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे नंबर वेदांता के आ सकते हैं फोर्थ क्वार्टर में? फिलिप कैपिटल के एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वेदांता लिमिटेड रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकता है फोर्थ क्वार्टर में 34,734 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से अराउंड 13% का डिक्लाइन होगा और लास्ट क्वार्टर से अराउंड 2% का इंक्रीज होगा। कंपनी का एबिटा आ सकता है मार्च क्वार्टर में एनालिस्ट के हिसाब से 8,245 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से अराउंड 40% का डिक्लाइन होगा। और नेट प्रॉफिट आ सकता है वेदांता का फोर्थ क्वार्टर में 3,949 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से अराउंड 36% का डिक्लाइन होगा। सो वेदांता के रिजल्ट से एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फोर्थ क्वार्टर में डिक्लाइन होगा। एंड नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट के हिसाब से वेदांता का रेवेन्यू फोर्थ क्वार्टर में आ सकता है 33,037 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% का इंक्रीज होगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% का डिक्लाइन होगा। एबिटा आ सकता है 8,376 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 39% का डिक्लाइन होगा। एनालिस्ट के हिसाब से वेदांता का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ सकता है मार्च क्वार्टर में 2,708 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर से अराउंड 56% का डिक्लाइन होगा। बिजनेस डिविजन्स की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम एबिटा में इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है। स्टील प्राइसेस में इंक्रीज की वजह से स्टील डिवीजन की परफॉर्मेंस भी पॉजिटिव आ सकती है वेदांता लिमिटेड के केस में। सो ये एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है वेदांता लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट से। डिविडेंड की अगर बात करें तो डिविडेंड से रिलेटेड अभी कोई भी अनाउंसमेंट वेदांता लिमिटेड में नहीं हुआ है। अगर आप वेदांता लिमिटेड के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।